नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी विद पारिक मैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। मेरा नाम खुशबू पारिक है। मैं आप लोगों को हिंदी के बारे में सामान्य से लेकर के विशेष तक की सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवाऊंगी। हम हिंदी का सबसे सामान्य सा टॉपिक लेंगे आज और उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मेरे चैनल के बारे में बता देती हूँ और मेरे दिमाग में कैसे आया ये चैनल स्टार्ट करने का, इसके विषय में कुछ बात कर लेते हैं। मैं खुशबू पारिक पिछले 13 सालों से हिंदी विषय को पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे स्कूल्स में भी और कंपटीशन कोचिंग क्लासेस में भी। मैंने बच्चों के साथ रूबरू होते हुए ऐसे नोटिस किया, महसूस किया कि बच्चे जो हैं वो हिंदी की सामान्य जानकारी से लेकर के कंपटीशन लेवल तक आने वाली विशेष जानकारी तक का ज्ञान चाहते हैं। लेकिन जो बच्चे कोचिंग नहीं आ पाते वो क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे और यूट्यूब चैनल्स की प्रॉब्लम ये होती है कि वो स्टार्ट तो करते हैं लेकिन पूरा डेप्थ तक का ज्ञान उन्हें नहीं दे पाते। किसी कारणवश या तो उन्हें रुकना पड़ जाता है या कोई और कारणवश वो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते या जानकारी के अभाव में वो जानकारी नहीं दे पाते। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाऊंगी तो वो एक सामान्य से लेकर के जो कंपटीशन लेवल तक पूछा जाता है वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा पाऊं। आज बात करेंगे अपन हिंदी भाषा के बारे में कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी एक भाषा के रूप में हमारे पास कैसे आई, जो कि आज हमें विशेष रूप से उसे पढ़ना पड़ रहा है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो कुछ कम लेवल पे हो चाहे डेप्थ लेवल पे हो, पूछा ही जाता है। और दूसरी बात, ये हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, तो इसकी सामान्य जानकारियां तो हमें वैसे भी होनी ही चाहिए। तो हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए और मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, आप लोगों को लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊंगी, सहायता कर पाऊंगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि हिंदी जो है इसका उद्भव कैसे हुआ, ये हमारे पास कैसे आई, कैसे हमें एक विकसित रूप के प्रकार में ये हमें मिली। तो पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो हम जनरली सोचते हैं चीजें उससे अलग भी हो सकती हैं। हिंदी जो शब्द है ये किस भाषा का है, क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा गया है ये कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। तो हिंदी शब्द की बात करें भाषा के बारे में तो जनरली हमारे दिमाग में आता है कि संस्कृत भाषा का होगा। अगर संस्कृत तक नहीं पहुंचते हैं तो दिमाग में आता है कि हिंदी शब्द है तो हिंदी ही भाषा का होगा, लेकिन नहीं, हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का है। अब बात करते हैं कि हिंदी शब्द का उद्भव कैसे हुआ। अपन सबने सुना है और ऐसा पढ़ा भी है ऋग्वेदों में, पुराणों में, कि पहले प्राचीन समय में हमारे यहाँ पृथ्वी पर देवता निवास करते थे और देवताओं की जो भाषा थी जिसको अपन देववाणी के नाम से जानते हैं उसे कहा जाता था संस्कृत को। अब हिंदी की जो उत्पत्ति है, उद्भव विकास की जो प्रक्रिया है, वो हमारी जो भाषा देव भाषा है संस्कृत, उससे होकर के निकले हैं। कैसे? संस्कृत से निर्माण होता है पाली भाषा का, पाली भाषा से निर्माण होता है प्राकृत भाषा का, प्राकृत भाषा से निर्माण होता है अपभ्रंश भाषा का और अपभ्रंश भाषा से निर्माण होता है हमारी हिंदी भाषा का। ये क्रम कैसे रहा उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए, जब पृथ्वी पर देवता निवास करते थे तो देववाणी संस्कृत का प्रचलन था और संस्कृत अपने दो रूपों में चलती थी। एक संस्कृत का रूप था वैदिक संस्कृत, जो कि वेदों में लिखी गई है, पुराणों में लिखी गई है, और एक संस्कृत का प्रचलन था लौकिक संस्कृत। ये वो संस्कृत थी जो उस समय सामान्य लोगों के द्वारा बोली जाती थी और लौकिक साहित्य इसमें लिखा जाता था। जैसे हम लौकिक साहित्य की बात करें
तो महाभारत है, रामचरित है, इस तरह की जितनी भी धार्मिक पुस्तकें उस समय की है वो लौकिक संस्कृत में लिखी गई थी, जिसे हम सामान्यतः पढ़ सकते हैं। वैदिक संस्कृत वेदों में, पुराणों में, इनमें प्रयोग की गई थी, जो कि पढ़ने में थोड़ा सा कठिन थी। समय के परिवर्तनशील होने के कारण से भाषाएं भी परिवर्तित होती रहती है, उसमें कुछ अन्य भाषाओं का मिश्रण होता रहता है और नई भाषा का निर्माण हो जाता है। यही हुआ हमारी लौकिक संस्कृत के साथ। कुछ समय के लंबे अंतराल के बाद लौकिक संस्कृत जो थी वो बदल करके पाली भाषा में परिवर्तित हो गई। अब पाली भाषा भी अपने दो रूपों में चलने लगी। जो लौकिक पाली थी उसमें भी कुछ समय के अंतराल के बाद परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के फलस्वरूप हमें नई भाषा मिली, जिसे हम प्राकृत भाषा के नाम से जानते हैं। प्राकृत भाषा के भी दूसरे रूप यानी लौकिक प्राकृत भाषा से हमें नई भाषा का आविर्भाव होकर के एक नई भाषा मिली, जिसे हम अपभ्रंश भाषा के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार अपभ्रंश के बाद हमें हमारी आज पढ़ी जाने वाली हिंदी भाषा मिली, लेकिन इस रूप में नहीं मिले। कुछ समय के अंतराल के बाद इसमें संशोधन हुए, विद्वानों के द्वारा एक मान्यता प्राप्त लिपि चिन्ह, संकेत चिन्ह और बहुत से व्याकरणिक ग्रंथों के आधार पर एक भाषा को विकसित किया गया और आज की हिंदी हमारे पास आई। अब बात करते हैं कि ये सारी भाषाएं हमें कहाँ देखने को मिले, हमें इसके जो अपन कहें कि उदाहरण कहाँ मिलेंगे, प्रूफ कहाँ मिलेंगे। तो हम बात करते हैं कि संस्कृत के प्रूफ तो मैंने आपको बताए हैं। वैदिक संस्कृत वेदों में, पुराणों में, इन सब में मिलेगी। लौकिक संस्कृत रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, इस तरह के जितने भी ग्रंथ हैं हमारे प्राचीन, उनमें हमें लौकिक संस्कृत मिलेगी। पाली की यदि बात करें तो जो पाली भाषा का उद्भव हुआ था, विकास हुआ, संस्कृत से पाली बनी थी, उस समय हमारे यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचलन था। तो जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं, अभिधम पिटक, विनय पिटक, इस तरह के जो बौद्ध ग्रंथ है वो सभी किस में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। प्राकृत भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा के अंतर्गत हमें जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी ग्रंथ प्राकृत भाषा में मिलेंगे। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, अवहट, इस तरह के नामों से भी जाना जाता है। यानी हिंदी के जब ग्रंथ प्रारंभ हुए, हिंदी में जब लेखन कार्य प्रारंभ हुआ, तो प्राचीन हिंदी का जो लेखन कार्य है वो प्राय अपभ्रंश भाषा में ही किया गया है। जैसे दोहा को दूहा कहना, इस तरह के जो शब्द मिलेंगे वो हमें कहाँ मिलेंगे? अपभ्रंश भाषा में ही मिलेंगे। इसी के साथ आज के लिए अलविदा दोस्तों, कल मिलते हैं और इसे आगे की चर्चा करते हैं। ये सब आपको पसंद आया तो मैं दोबारा से कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।